So which term insurance is better? HDFC Click to Protect Elite Plus or LIC's Bima Kavach? Now both the companies are very well known across India. HDFC Life being backed by the legendary HDFC Bank, one of the largest banks in the world. And LIC, what to say about them? It's a government life insurance company which existed since 1956. But today we will get to know who has a better term plan, and I will provide you guidance based on my 20 years of experience in the insurance industry and share on-ground facts based on ILM Research, India's only independent research platform which is trusted by brands like PhonePe for millions of their customers. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. Now starting with the eligibility criteria, तो minimum entry age जो है प्लान में नॉर्मल होती है 18 years. Once you become an adult is when you can basically buy a term insurance. Maximum entry age in case of HDFC Click to Protect Elite Plus is 45 years. 45 साल होने के बाद आप ये प्लान नहीं खरीद सकते. In case of बीमा कवच LIC का जो प्लान है 65 years तक आप basically term insurance प्लान बीमा कवच से ले सकते हैं. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मैक्सिमम मैच्योरिटी एज. इसका मतलब है कि कौन से एज तक आप ये प्लान खरीद सकते हैं. इन केस ऑफ HDFC प्लान आप 70 इयर्स तक ये प्लान ले सकते हैं, उसके बाद आपका प्लान खत्म हो जाएगा. जैसे आप 70 इयर्स पहुंचते हैं उसके बाद ये प्लान कवर आपका रहेगा नहीं. इन केस ऑफ LIC बीमा कवच आप 100 इयर्स तक भी ये प्लान ले सकते हैं, मतलब आप 100 इयर्स की एज तक भी ये प्लान में कवर ले सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दी सम अश्योर्ड ऑप्शंस. इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड दोनों प्लान में 2 करोड़ के नीचे नहीं मिलता है, 2 करोड़ और उसके ऊपर ही मिलता है. Maximum cover that is available in HDFC Life is 5 crores. In case of LIC's बीमा कवच, the maximum cover का ऐसा कोई specific limitation नहीं है, आपको अप्लाई करना होता है और उसके उनके जो बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपको बेसिकली कवर मिलेगा, जो भी अमाउंट मैक्सिमम आप ले सकते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब आप कितने इयर्स में प्रीमियम पे कर सकते हैं. तो रेगुलर और लिमिटेड पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है HDFC लाइफ में और LIC बीमा कवच में. आप HDFC लाइफ में आप 5 साल, 10 साल और 15 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं. मतलब आप जितने भी साल का कवर ले रहे हैं आप 5 साल में पूरा प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे ही 10 साल और 15 साल का ऑप्शन है. इन केस ऑफ LIC बीमा कवच भी यही 5, 10 और 15 साल का ऑप्शन अवेलेबल है. और एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज बेसिकली कॉल्ड सिंगल प्रीमियम ऑप्शन, जिसमें आप 1 साल प्रीमियम पे कीजिए. पहले साल जब आप पॉलिसी ले रहे हो प्रीमियम पे कीजिए, उसके बाद आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, आपकी टर्म इंश्योरेंस कवर पॉलिसी टर्म तक चलेगी. नाउ मूविंग ऑन टू प्रीमियम पेमेंट मोड्स, आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन बेसिकली HDFC लाइफ दे रहा है. इन केस ऑफ LIC बीमा कवच से 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एनुअल एंड हाफ ईयरली. उसके और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. क्लेम पे आउट ऑप्शन, बेसिकली दोनों में क्लेम पे आउट ऑप्शन सिर्फ एक ही है, लमसम. यूजुअली बहुत सारे जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उसमें इनकम ऑप्शन होता है, लमसम पर इनकम ऑप्शन होता है, जिसमें आप बेसिकली क्लेम जब नॉमिनी को मिलेगा उसको ब्रेक करके भी दे सकते हैं, बट इसमें वो ऑप्शन दोनों प्लान में अवेलेबल नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू दी इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स जो ऐड करती है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं भी करती है, वो अभी हम समझते हैं. अर्ली एग्जिट ऑप्शन, इसका मतलब यह है कि आपने ये प्लान खरीदा लेट से 70 इयर्स तक जो आपको अवेलेबिलिटी है HDFC लाइफ में, बट आपको कुछ एक स्पेसिफिक एज में लगा कि ठीक है अभी मुझे जरूरत नहीं है टर्म इंश्योरेंस प्लान में, आई हैव एक्यूमुलेटेड इनफ वेल्थ एंड आई डोंट नीड a term insurance cover anymore, you can get all your premiums back. That is the entire feature called early exit option. क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ. Get 100% premium back if you choose to discontinue before maturity. This can be done during a specified time frame. So when can you exercise this option? Basically इसमें ऐसा है कि 25 साल आपकी पॉलिसी हो गई, उसके बाद ही ऑप्शन आप ले सकते हो कि आपकी पॉलिसी में आपने 25 साल प्रीमियम पे कर दिया है, आपका पॉलिसी टर्म खत्म हो गया 25 साल का, और आप अभी बोलते हो कि अभी मुझे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, आई हैव accumulated enough wealth, इंश्योरेंस कंपनी विल रिटर्न बैक द प्रीमियम टू यू. कब आप नहीं कर सकते हो? आपकी लास्ट 5 साल की जो पॉलिसी अगर बची है तो आप नहीं कर सकते हो, उसके पहले कर सकते हो. तो अगर आपकी पॉलिसी लेट से 35 इयर्स की आपने पॉलिसी खरीदी है, आप 30 इयर्स से 65 इयर्स तक आपने पॉलिसी खरीदी है, तो 55 के बाद आप कर पाओगे. बट अगर आपकी पॉलिसी 65 में खत्म हो रही है तो 60 के पहले, आपकी एज 60 जो होगी उसके पहले आपको ये ऑप्ट इन करना है. ये वाला फीचर जो है ये LIC बीमा कवच में नहीं अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट फीचर विच इज कॉल्ड द लाइफ स्टेज ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन LIC बीमा कवच. इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप रेगुलरली जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप बेसिकली एक सम इंश्योर्ड फिक्स कर देते हो. यू फिक्स सम इंश्योर्ड, दैट सम इंश्योर्ड रिमेन्स द सेम ओवर द पॉलिसी टर्म, इट डज नॉट चेंज एंड यू कैन नॉट अपग्रेड दैट सम इंश्योर्ड एट एनी कॉस्ट. इट्स नॉट अवेलेबल एज अ टिपिकल ऑप्शन. बट इफ देयर इज अ लाइफ स्टेज ऑप्शन अवेलेबल, आपकी अगर कोई टाइप की आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे आप अप्लाई करके आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हो. क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैं आपको बताता हूं. तो ये स्पेसिफिक चीज जो है इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि नो फ्रेश मेडिकल अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड. तो अगर लेट्स से आपने प्लान खरीदा था 30 की उम्र में,
की उम्र में खरीदा था, आप 65 ईयर्स तक का आपने कवर लिया है, और आपके ये जो स्पेसिफिक इवेंट्स जो मैं आपको बताने वाला वो इवेंट होता है, आप अप्लाई करेंगे, आपका कवर अपग्रेड हो जाएगा, आपको प्रीमियम एडिशनल पे करना पड़ेगा, बट कोई अंडरराइटिंग नहीं होगी, मतलब आपको कोई मेडिकली आपको कोई टेस्ट नहीं होगी, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, फ्रेश अंडरराइटिंग नहीं होगी, तो एग्जिस्टिंग आपने जो फॉर्म भरा था उसके बेसिस पे होगा। क्या क्या अवेलेबल है क्विकली बता देता हूँ। तो लाइफ कवर इंक्रीजेस ऑन अ स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैरिज, राइट, अगर आपने ये पॉलिसी यंगर एज में खरीदी है और आपको मैरिज हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो 50% ऑफ जो आपका कवर है, बेस कवर है, उतना आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 2 करोड़ रुपीज, राइट। तो अगर आपने बेसिकली 4 करोड़ का कवर लिया था तो आप उसको 6 करोड़ कर सकते हो बाय बेसिकली अप्लाइंग टू द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर योर मैरिज, कि मैं अभी मेरी शादी हो गई, आई वांट टू अपग्रेड माय कवरेज, इट कैन बी अपग्रेडेड। सिमिलरली चाइल्ड बर्थ भी अवेलेबल है, 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो मैंने जो बताया 4 करोड़ का अगर कवर है तो आप बेसिकली उसमें 1 करोड़ ऐड कर सकते हो फॉर एवरी टाइम यू हैव अ चाइल्ड। इसमें कोई लिमिट होगी चिल्ड्रन की, टिपिकली दो चिल्ड्रन होती है, बट आप ये पॉलिसी वर्डिंग जब देख रहे हैं, आप एडवाइजर से बात कर रहे हैं, तभी आप ये चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की एक चीज है कि इवन दो देयर इज अ मेडिकल अंडरराइटिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड दैट नहीं होती है, पर इंश्योरर कैन अप्रूव और रिजेक्ट सच केसेस। ऐसा नहीं है कि एकदम ही फ्लैट आपको मिलेगा ये हमेशा, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कुछ एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से इंश्योरर रिजेक्ट भी कर सकता है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये जो रिटन रिक्वेस्ट देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को, वो बेसिकली यू हैव टू गिव दैट रिक्वेस्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ द इवेंट। तो अगर शादी हो गई है, शादी के 6 महीने तक आपको देना है, और अगर बेसिकली चाइल्ड हुआ है तो चाइल्ड जब 6 महीने का हो रहा है उसके पहले आपको ये रिक्वेस्ट डालनी है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करेगी, अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये चीज जो है ये HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट जो मैंने प्लान बताया एलीट प्लस में अवेलेबल नहीं है, right? Now moving on to the other benefit that is available in LIC, which is not available in case of HDFC Life Click to Protect Elite Plus, is basically the increasing cover option. तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जब टर्म प्लान खरीदते हो तो उसके बाद कोई अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको नॉर्मली एडिशनल कवर लेना पड़ता है, आपको वो कवर में अपग्रेड नहीं मिलता है, बट आप एक तरीका है जो यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द लाइफ स्टेज ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, इट्स कॉल्ड द इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तभी आप ऑप्ट इन कर सकते हो कि मेरा कवर इंक्रीज होना चाहिए। कैसे होगा ये इंक्रीज, आपको मैं बताता हूं। तो बेसिकली टिपिकली LIC का ये स्टैंडर्ड फीचर ही होता है जो मैंने मोस्ट पॉलिसीज में देखा है कि 6th ईयर के बाद 10% बेसिकली इंक्रीज होगा अप टू 2x ऑफ द कवर। तो 6th ईयर के बाद आपका कवर 10% से इंक्रीज होते जाएगा, डबल होगा तब तक, राइट। स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये एडिशनल प्रीमियम पे मिलेगा आपको, जो प्रीमियम है वो अलग होती है। अगर आप नॉर्मल पॉलिसी खरीदोगे तो उसका प्रीमियम अलग होगा, आप इंक्रीजिंग कवर के साथ खरीदोगे तो प्रीमियम अलग होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड सम फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन HDFC लाइफ दैट आर नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ LIC, राइट, वो समझते हैं। तो LIC में एक स्पेसिफिक बेनिफिट अवेलेबल है जो बहुत ही आजकल कॉमन हो रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस में, कॉल्ड द प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट। तो इसका बेसिक यूज केस क्या है? इसका यूज केस ये है कि लेट्स से यू हैव बेसिकली bought a policy and at one specific year you are not able to pay premiums, for some reason you are not able to pay premiums, यूजुअल केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आपकी पॉलिसी को आपको फिर रिवाइव करनी पड़ती है, वो थोड़ी दिक्कत की बात होती है। ये वाली जो पॉलिसी है जो हम बात कर रहे हैं क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस जो HDFC लाइफ की है, इसमें 5 साल के गैप्स में, मतलब हर बार 5-5 साल के गैप्स में आप 1 साल के लिए आप ये राहत ले सकते हो, यू कैन टेक अ रिलीफ where you don't pay the premium that year and next year you pay 2 years premium, right? This is available for 5 years gaps once that you can do at unlimited times available, right? Last 5 years में अगर आप करोगे तो obviously उसकी थोड़ी complications अलग है, पर उसके पहले अगर आप लेते हो तो हर 5 years में every time you will have one chance to basically postpone your premium to 1 year ahead, right? That is the option that is available. Like I said, LIC Bima Kavach does not offer this option. The next feature is renewability option at the time of maturity. आप maturity day पे पहुंच गए, आपने plan, typically you bought a plan till let's say 60 years of age, but at that age you specifically feel that now you want to increase the maturity period, you want to be covered for another 5 years. तो ये यूजुअली कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान में कवर्ड नहीं होता है, बट इन केस ऑफ दिस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस देयर इज एन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल based on the age and based on the policy term that you're increasing, your premium will be decided and basically that premium you need to pay and obviously underwriting होगी, आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड होगा, बट आप रिन्यूएबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर अभी इंश्योरेंस कंपनीज निकाल रही है और ये फीचर HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस में अवेलेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू द की राइडर्स दैट आर अवेलेबल इन बोथ द प्लान्स। द फर्स्ट राइडर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये टिपिकल राइडर ऐसा होता है कि टिपिकली टर्म इंश्योरेंस तो आपको कवर करता है फॉर नेचुरल डेथ एंड एक्सीडेंटल डेथ, बट इन केस यू टेक दिस राइडर देन इफ एंड देयर इज एन एक्सीडेंट देन देयर इज एन एडिशनल कवर, an additional amount that is paid to your family. Let's understand the rider first for HDFC Life. Minimum cover that is available is 10,000 rupees. Maximum cover that is available is 2 crore rupees. In case of LIC Bima Kavach 20,000 का minimum cover है, 1 करोड़ का maximum आप ये additional cover ले सकते हैं through this rider. Now that is the only rider that is available in Bima Kavach. In case of HDFC Life हमने 2 और riders cover किए यहाँ पे ये वीडियो में। Second rider is the critical illness rider. बहुत important rider है ये rider, actually मैं बहुत strongly recommend करता हूँ क्योंकि typically क्या होता है कि आप
कवर लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आप कवर लेते हो टर्म इंश्योरेंस के लिए। बहुत बार ऐसे होता है कि यू बेसिकली लिव विद अ डिजीज, राइट? टिपिकली बहुत अभी हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि you have a critical illness like basically a paralysis, not you meaning I'm talking about generally anybody could have that paralysis, coma, or let's say someone has gone through a heart attack or a cancer. The entire income earning capability of that person can go down, right? And that is where critical illness riders really help, because they pay a lump sum amount only on the diagnosis of that critical illness, right? Your family or you specifically get a more amount to basically ensure that, you know, that gap that is formed because of that critical illness in terms of income is basically filled in by this kind of a lump sum money. Obviously जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर कर देगा, बट लॉस ऑफ इनकम टिपिकली कोई कवर नहीं करता है, इसलिए क्रिटिकल इलनेस राइडर बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। कैसे कवर होता है ये बताता हूँ। एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस में बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सीआई राइडर है। उसका मतलब ये है कि जो कवर है वो सेपरेट है, आपका जो टर्म इंश्योरेंस कवर है वो सेपरेट रहेगा, और एडिशनल कवर आपको जो मिलेगा इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस राइडर। नंबर ऑफ इलनेसेस कवर्ड 60 है, 60 नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इफ इट कवर 60 इलनेसेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन व्हाट आई वुड नो। ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी होती है, बट 60 काफी अच्छा नंबर है। मैक्सिमम एज दैट यू कैन बी कवर्ड फॉर इज 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद ये कवर बंद हो जाएगा। Minimum cover that is available is 10,000 rupees. Maximum cover that is available is 50 lakh rupees. This is the rider. I would strongly recommend whenever you're buying term insurance, do consider taking a critical illness rider. Separate plans भी available होते हैं, but usually लोग भूल जाते हैं, कोई ले नहीं पाता, इसलिए rider लेके आप कोई भी टाइप का एक बेसिक कवर तो लेना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर क्या होता है कि स्पेसिफिक इवेंट्स में अगर वो इवेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको यू डू नॉट नीड टू पे प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, योर प्रीमियम्स आर वेव्ड बिकॉज ऑफ दैट। इन केस ऑफ HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट जो एलीट प्लस प्लान है, उसमें बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस एंड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो गई, then the entire basically premiums after that event has happened do not need to be paid. They will basically get waived and your cover will still be intact, right? That is what is available in case of critical illness. वही जो 60 राइडर्स 60 जो मैंने डिजीजेस बताए थे, वही डिजीज अगर हो गई तो आगे के प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं। ये भी एक राइडर है, बहुत स्मार्ट राइडर है, बहुत ही कम प्रीमियम में आता है, तो ये भी मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी प्लान ले, आप ये प्लान ले या कोई भी प्लान ले, यू शुड लुक एट दिस राइडर, राइट? नाउ एक्सक्लूजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान आप इंडिया में खरीद रहे हैं, 99.9999% केस में सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन होता है, फर्स्ट ईयर सुसाइड। उसको छोड़ के और कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे जिसमें बोला जाएगा 5 टाइप के डेथ्स कवर्ड नहीं है, 8 टाइप के डेथ्स कवर्ड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे टाइप के डेथ कवर्ड है। फर्स्ट ईयर सुसाइड के बाद और कोई भी टाइप का एक्सक्लूजन नहीं होता है टर्म इंश्योरेंस में, स्पेसिफिकली ये 2 पॉलिसीज में तो नहीं है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू कस्टमर सर्विस, ये हम एक स्पेसिफिकली ऑडिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज का कस्टमर सर्विस समझने के लिए कि फोन उठाते हैं कि नहीं, ट्विटर पे अगर कंप्लेन डालते हैं कितना क्विकली दे रिस्पॉन्ड और नॉट। इन केस ऑफ HDFC लाइफ, ILM रिसर्च हैज मार्क्ड द सर्विस फॉर टोल फ्री एज क्विक। इन केस ऑफ LIC इट हैज बीन मार्क्ड एज स्लो। मतलब आप अगर टोल फ्री पे ट्राई करेंगे LIC में तो आपको चांसेस है कि थोड़ी स्लो सर्विस मिलेगी, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी। नाउ इन केस ऑफ ट्विटर का हम लोग एक ऑडिट करते हैं कि अगर कोई कंप्लेन डाल रहा है कस्टमर, हम कंप्लेंट्स चेक करते हैं और वो कंप्लेंट्स को कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करती है इंश्योरेंस कंपनी, नॉट ओनली द ऑटो रिस्पॉन्डर बट हाउ इज द रिस्पॉन्स एक्चुअली हैपनिंग इज व्हाट वी ऑडिट। इन केस ऑफ HDFC लाइफ इट हैज बीन मार्क्ड एज स्लो। मतलब आपको HDFC लाइफ में अगर आपने ट्विटर पे कंप्लेन किया तो आपको स्लो आएगा। आप ऐसे ट्विटर पे कंप्लेन नहीं भी करते होंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे डील करती है, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर। इन केस ऑफ LIC इट इज मार्क्ड एज एवरेज, मतलब ना बुरा है ना अच्छा है, डिसेंट है। So in case of LIC, your service that you will get on Twitter or the response that you will get on Twitter is average. Now moving on to one of the most important parts of the video, which is claims experience. हम टर्म इंश्योरेंस लेते ही इसके लिए एकदम सिंपल प्लान है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस काफी सिंपल होते हैं। तो सबसे बड़ी जो चिंता होती है, द बिगेस्ट वरी दैट यू हैव व्हेन यू आर बाइंग टर्म इंश्योरेंस इज विल यू गेट द क्लेम, राइट? नाउ लॉट ऑफ पीपल फील कि LIC है तो क्लेम्स एक्सपीरियंस देखने की जरूरत क्या है, तो गवर्नमेंट इंश्योरर, पर ऐसा नहीं है। I would recommend that you look at the claims experience for any insurance company, be it LIC or HDFC or any other company, because finally these companies have to deliver profits, right? These are for profit companies. These are not companies which are here for social service. They have a shareholder whom they are reporting to. LIC भी listed है अभी, right? HDFC लाइफ भी listed है, दोनों कंपनीज लिस्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली हियर टू मेक प्रॉफिट्स फॉर देयर शेयर होल्डर्स। सो प्लीज डोंट लुक एट द नेम ऑफ द ब्रांड एंड डिसाइड कि अच्छा ये कंपनी तो अच्छा ही देगी, राइट? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्विकली देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो देखेंगे। स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, कितने क्लेम्स फर्स्ट 30 डेज में सेटल करती है एक इंश्योरेंस कंपनी। HDFC लाइफ 99.98% करती है, ऑलमोस्ट अ परफेक्ट नंबर।
0.02% क्लेम्स ही 30 डेज के ऊपर जाते हैं। इन केस ऑफ LIC 97.08%, मतलब 2 से 3% क्लेम्स जो है वो ऊपर जाती है, 30 डेज के ऊपर जाती है। नेक्स्ट इज क्लेम कंप्लेंट्स, राइट? कंप्लेंट्स कितनी आती है क्लेम्स, इससे ये पता चलता है हमको कि बेसिकली डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स कितने हैं व्हेन अ क्लेम हैपेंस, राइट? इन केस ऑफ HDFC लाइफ इट 0.01%, इससे कम बहुत ही ज्यादा चांस ही नहीं है कि इसकी कम हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आर कमिंग टू HDFC लाइफ एज पर द रिपोर्ट दैट दे हैव सबमिटेड टू IRDA। इन केस ऑफ LIC इट इज 0.05%, वो भी कम ही है, बट HDFC के केस में ज्यादा है, बट अदरवाइज इट इज ऑल्सो क्वाइट लो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ क्लेम्स, ये एक रेशियो है जो टिपिकली मैं रेकमेंड नहीं करता देखने के लिए, बट हमको बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये भी कवर करो, इसलिए कवर कर रहे हैं। बट जेन्युइनली आई फील क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ क्लेम्स इज नॉट अ गुड रेशियो because it does not tell you anything about the experience that you get, the speed that you get, whether it will be hassle free or not. But still, let's look at the number. 99.68% in case of HDFC Life and 97.59% in case of LIC Bima Kavach. Not LIC Bima Kavach, LIC, right? LIC का जो claim settlement ratio है 97.59% है compared to 99.68% in case of HDFC Life. Now moving on to claim settlement ratio, value of claims, मतलब total जो amount of claims आए, मतलब suppose 1 करोड़ के 10 claim आए तो 10 करोड़ में कितने पे हुए वो हम समझ रहे हैं। तो 97.96% in case of HDFC Life, 96.08% in case of LIC, right? Again, here also if you see, HDFC is taking the lead. So HDFC is taking the lead in all the 3 parameters that we saw: claim complaints, CSR, number of claims, CSR, value of claims, also speed of claim settlement, right? So claim performance mein it's coming out to be better. Now one more thing that we actually track in case of claims that come for term insurance is how technologically savvy are both the insurance companies in terms of online claim tracking, in terms of other things that are important when a customer is basically filing the claim or the nominee of the customer is filing the claim. So facility to track claims online available in case of HDFC Life, not available in case of LIC. तो टिपिकली जो मैंने देखा है LIC इतना डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, राइट? ऐसे फिजिकल आप अगर जाते हो, कोई ब्रांच में जाते हो, तो उनका जो सिस्टम्स है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट करते होंगे, बट उनके इंटरनेट जो बिजनेस है, ई-कॉमर्स जो बिजनेस है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये अवेलेबल नहीं होता है। पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर आपको देता है HDFC लाइफ अगर आप उनसे प्लान खरीदते हैं, मतलब अगर क्लेम आया है, क्लेम इनिशिएशन से लेकर सेटलमेंट तक एक आपको एक पर्सन गाइडेंस देगा, स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड पर्सन गाइडेंस देगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग फीचर दैट HDFC लाइफ ऑफर्स, LIC डज नॉट ऑफर। सेपरेट क्लेम फॉर्म फॉर अबव 3 इयर्स, ये टिपिकली एक सेक्शन 45 करके एक इंश्योरेंस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो कस्टमर्स को दिया है कि 3 साल के रिन्यूअल्स के बाद, कंटिन्यूअस रिन्यूअल्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट योर क्लेम फॉर एनी रीजन। तो LIC ने क्या किया है कि अच्छा ये सिंपल कर दिया है कि अच्छा 3 साल के बाद फिर मुझे क्वेश्चंस ही क्यों पूछने, क्वेश्चंस ही कम कर देता हूं। एंड दैट्स व्हाई LIC हैज क्रिएटेड 2 क्लेम फॉर्म्स, वन फॉर मोर देन 3 इयर्स एंड वन फॉर लेस देन 3 इयर्स। 3 years के बाद number of questions that are required, number of investigations are required, become much lesser, and that's why that shows great intent from LIC to actually follow the law, follow the act, and basically implement it in true spirit. That is what LIC has done. That is not available in most private companies that I have reviewed so far. It's not available with HDFC Life also. How complex is the claim form? ये सुनने में बहुत आपको लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आता है ना, तभी जो पर्सन खरीद रहा है वो होता नहीं है, राइट? जो पर्सन क्लेम करने वाला है वो नॉमिनी होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि वो जानते नहीं है कुछ चीज़ों को, दे आर नॉट अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसीजर्स। So at that time, the claim form, if it is simple and short, it actually helps a lot the customer to be able to comfortably fill it. अगर एक इंश्योरेंस कंपनी बहुत लंबा फॉर्म बना रही है तो उसमें बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ही एक रीजन है जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है। LIC का जो फॉर्म है वो शॉर्टेस्ट है इंडस्ट्री में, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट है इंडस्ट्री में, एंड it basically tells you one thing, that they are basically trying to help you get the claim, right? They are asking you lesser and lesser questions so that they do not need to do investigations on you or your family or your nominee to get the claim. In case of HDFC Life, it is moderately long. मतलब it's not the longest in the industry, but it is moderately long. This is something that we do to help you guys understand कि ये सब कोई नहीं देखता है, या कोई बताता भी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर आपको ये बताएगा नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो में आपको ये दिखेगा नहीं। ये हम क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक क्लेम फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट platform hai that ensures that we actually give you a preview of what is going to happen at the time of claims, and this is an important thing to understand, and that's why we covered this. Now moving on to pricing, ये भी बहुत important चीज़ है। टर्म इंश्योरेंस में चीज़ें तो बहुत सिंपल होती है कि फर्स्ट ईयर अगर सुसाइड का क्लेम नहीं है तो सेकंड ईयर से सारे क्लेम्स पे होते हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कवर। तो प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रीमियम्स ऑफ फॉर बोथ दीज प्लान्स। एनुअल प्रीमियम फॉर अ 30-year-old मेल 2 crore sum insured, पॉलिसी टर्म 40 years, एंड रेगुलर पे में क्या आएगा वो हम बता रहे हैं। तो 20,127 इन केस ऑफ HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस, 34,410 इन केस ऑफ LIC बीमा कवच, ऑलमोस्ट
1.5 times के भी ऊपर का प्रीमियम है LIC बीमा कवच का. So that is the difference in premium that you need to understand when you're looking at both the plans. Now moving on to the most critical part of the video, understanding how are these plans rated by ILM Research. ILM Research is an independent, 100% unbiased research platform that basically does very, very deep research to find out how each plan is rated against all other plans that are available in the market. Basically, बहुत सारे प्लान्स हैं टर्म इंश्योरेंस में. आपको हर प्लान को देखने के लिए, समझने के लिए और उनको कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है. तो ILM रिसर्च क्या करता है कि ये सारे प्लान्स के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उनको रेट करके आपको बताता है कि 1 to 5 में, नॉट 0 to 5, 1 to 5 में कितना इसका रेटिंग है, which basically give you a right one single metric to understand whether this product is good or bad. Now there are 3 important parameters on which the ratings are happening, and then there is an overall rating that gets calculated after these 3 ratings are done. Starting with the product benefit ratings, Click to Protect Elite plus HDFC Life का जो प्रोडक्ट है उसकी जो रेटिंग है वो 2.6 है, कंपेयर दैट टू LIC की रेटिंग 2.1 है. Basically these both ratings are out of 5, which clearly tells you one thing, that these are not the best products, the best term insurance products in the market. These are pretty average products. There are much better products that are available in the market. I will tell you how do you find those at the end of the video. But between the two of these products, if you're comparing only these two products, then definitely HDFC Life is better. LIC is slightly not that better. Right now, moving on to customer service rating. Customer service rating में basically 4.88 मिला है HDFC Life को, 4.45 मिला है LIC को, which is not a very big difference. The rating is almost similar, but definitely HDFC Life has a lead in this specific parameter. Claims experience का जो rating है both in case of LIC as well as HDFC Life is 4.4, which basically means that the experience that you'll get is not different in both these companies and both these plans, that if you buy these plans. Moving on to the overall rating. Overall rating मतलब ये जो तीनों rating है उसका एक blend करके एक rating ILM Research बनाता है. वो क्या है वो समझते हैं. 3.7 in case of HDFC Life Click to Protect Elite Plus and 3.5 in case of LIC Bima Kavach. That is the rating basically of these two plans that we compared. 3.7 HDFC Life को मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर आप ये दो प्लान में से कोई प्लान चूज करें, अगर यही दो प्लान आप चूज करें, तो LIC की जगह पे HDFC Life is leading in all the 3 parameters and the total rating that ILM Research does. Now प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट मैंने 2 चीज बताई. एक तो है कि ये 5 में इनकी रेटिंग काफी कम है, तो देयर आर मच बेटर प्लान्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट which ILM Research has rated. If you're interested in knowing what are these plans, if you're looking at buying a term insurance plan, you can now basically consult India's best insurance experts on Beshak.org. We have created a community of really good experts with 3 to basically up to 20 years of experience. These are basically self-employed professionals जो claims के लिए माना जाते हैं. ये लोग वो लोग नहीं है जो आपको लिफ्ट में भी पॉलिसी बेच देंगे, आपको शादी ब्याह में भी मिलेंगे तो पॉलिसी बेच देंगे. एक्चुअली लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं. दे हैव ऑफिसेज एंड दे हेल्प पीपल बाय पॉलिसीज एंड ऑल्सो हेल्प देम एट द टाइम ऑफ क्लेम्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डील विद देम, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंसल्ट देम, इफ यू वांट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस, you can use the link in the pinned comment or the description to basically talk to our team who will connect you to basically these advisors, these consultants, these experts, right? In case there is any question about whatever we discussed today on this video, you can always leave it in the comment, your question in the comments. We will be more than happy to answer them. And if you found the video useful, do click on the like button. It definitely encourages us to do more such videos. And before you go, one more important thing is that if you're interested in more such videos, if you're interested in comparisons, knowing insurance better, if you want to manage insurance better, if you want to make an informed decision about insurance and you want to stay updated about basically products, your rights about insurance, to subscribe to us. We'll ensure you're not disappointed. Thank you very much.